कुरम मामले पर अमन मुआहिदा तय पा गया। एहतजाजी धरने खत्म। फ्रीकैन मुआहदे के 14 नुकात पर मुत्तफिक हुए और दोनों तरफ से 45 अरकान ने दस्तखत कर दिए। अमन मुआहदे के तहत फ्रीकैन सीज फायर करते हुए मोर्चे खत्म करेंगे और असलहा जमा कराएंगे। अमन के लिए हुकूमत और इंतजामिया से ताउन करेंगे। कुरम जाने वाले तमाम रास्ते खोल दिए जाएंगे। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। कुरम के रास्तों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 399 अरकान पर मुश्तमिल फोर्स बनाई जाएगी। सरबरा MWM राजा नासिर अब्बास ने एहतजाजी धरने ख़त्म करने का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। कहा, पारा चिनार में अमन मुआहदा हो चुका, बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है। धरने के शुरका और इंसानी हकूक़ की तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में अपने तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, उलमा से, शख्सियात से जो भी इस वक्त धरनों में बैठे हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा कि वहाँ के जिरगे वालों ने भी आपका शुक्रिया अदा किया है और धरना ख़त्म करने का कहा है, मैं धरनों के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। कुरम मामले पर अमन मुआहिदा मसले के पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुआहिदा अमन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। कुरम का ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। फरीकैन का मस्बत किरदार काबिल सताइश है। अपील है मुनाफरत फैलाने वालों को मुस्तरद करते हुए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। तशद्दुद हमेशा तशद्दुद को जन्म देता है जो किसी के मफाद में नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी का कुरम मुआहिदे का खैर मकदम कहते हैं, मुआहिदे को बाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जिद्दोजहद करने वालों का शुक्रिया। विफाक, सूबाई हुकूमत, सिक्योरिटी इदारों की काविशें काबिल तहसीन है। कुरम के अवाम से अपील है कि वतन, दीन और कौम के लिए मुत्तहिद हों। हर किस्म के इंतशार की कोशिशों को नाकाम बनाना है। धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। ADR की मद में जो एक एफर्ट हुई है उसकी भरपूर सताइश करनी चाहिए और बड़ी एफर्ट हुई और उसके नतीजे में 72 अरब रुपए की महसूलात ख़जाने में आए हैं। मौशियत से काम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करना होगा, बरामदात को बढ़ाना होगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम नए साल में नेक शगुन साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल बोले, धरनों ने मुल्की मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी हुकूमत में कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। शफाफियत की गवाही आम आदमी भी दे रहा है। महसूलात में IMF हदफ हासिल कर लिया। कहा, स्मगलिंग की रोकथाम के खातिर खा नताइज सामने आए हैं। चीनी की स्मगलिंग सिफर पर आ गई है। वफाकी काबीना के इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। सरमायाकारी बोर्ड और चीनी कंपनीज के दरमियान मफामती अदाज की मंजूरी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ 2 बड़े मुतालिबात पेश करेगी। बानी PTI और दीगर कैदियों के रिहाई का मामला उठाया जाएगा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा भी किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी। आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती रही? फिर तो 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज़ भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। चेयरमैन PTA की सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद होता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? क्या रूल्स एक्ट से आगे जा सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो क्या वजारत ने नज़रसानी दायर की? सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि क्या वजारत का ये काम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये चीज़ एक्ट या रूल्स में नहीं है? सेनेटर नदीम भुट्टो ने कहा कि आप 5G ना लाएं, हमें 2023 वाला इंटरनेट वापस कर दें। चेयरमैन PTA ने कहा कि जब तक डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे उल्टे भी लटक जाएं, इंटरनेट ठीक नहीं होगा। 2025 जब अब लगा है, मेहरबानी करके हमारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है, जरदारी साहब से अपील है,
कि ये बेरोज़गारी ख़त्म करें। नए साल में हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि सिंध हुकूमत नौजवानों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगी, नौजवानों के जो मसले हैं उसको हल करेगी। लाइट बंद करना बंद कर दें और गैस की जो लोड शेडिंग है वो भी थोड़ी सी कम कर दें। तवक्कुआत तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए, बस अल्लाह रहम करे और अल्लाह हम सबको हिदायत दे। थोड़े से हालात सही करें, अपने आपस की लड़ाइयों से निकलें, पाकिस्तान के लिए कुछ करें और लोगों के लिए, ताकि गरीब लोग बहुत ज़्यादा पिसा हुए हैं। महंगाई, बिजली, गैस की लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए। सियासतदान आपस की लड़ाइयों से निकलें, मुल्क का सोचें। अवाम ने नए साल पर बेहतरी और खुशहाली की उम्मीदें बांध लीं। महंगाई है, टमाटर 300 रुपया किलो है। सब्जी जो रोज़मर्रा गरीब आदमी खाता है, गोश्त, मुर्गी या ये चीज़ें गरीब लोग नहीं खाते। जो बच्चों का पेट पालते हैं उनसे पूछें, उनकी तवज्जो करें ताकि आप लोगों का भी हौसला बुलंद हो। हुकूमत से क्या तवक्को रखनी है? जब नया साल शुरू हुआ है तो पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे। ठीक है जी, गरीब आवाम है वो पिस गई है। मौलाना फजलुर रहमान से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और गज़ा में जारी सिहूनी जारहियत पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना ने कहा, गज़ा की सूरत हाल और अल कुद्स का मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं, उम्मत मुसलमा का है। आलम इस्लाम फ़लस्तीनियों की हिमायत में मजबूत आवाज़ बुलंद करे। पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। साबित हो गया, तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। पाकिस्तान नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मौशी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान। वज़ीर आज़म और उनकी टीम को डेवलपमेंट रोड मैप पेश करने पर खिराज तहसीन पेश। पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम करते हैं। एक्सपोर्ट, एनवायरनमेंट, एनर्जी और इक्विटी पर मुश्तमिल 5E विजन काबिल तहसीन है। मईशत मुस्तहकम हो रही है, अब समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। मुल्क की उड़ान में हायल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। IMF के साथ मुआहदे की एक और शर्त पूरी। वजारत खजाना ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन इस्लाहात मुतारिफ करवा दी हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजिम किसी इदारे में दोबारा नौकरी करने पर तनख्वाह या पेंशन लेंगे। किसी को पेंशन और तनख्वाह यकमुश्त नहीं मिलेगी। वजारत खजाना ने पेंशन इस्लाहात पर IMF को आगाह कर दिया है। उधर 60 खरब रुपए के महसूलात जमा ना हुए। पहली शशमाही में मजमूई वसूलियाँ हदफ से 386 अरब रुपए कम रहे। ताजर 2 स्कीम के तहत 23 अरब 40 करोड़ रुपए जमा करने का हदफ भी पूरा ना हुआ। IMF के दबाव पर बुनियादी इस्तेमाल की अशिया पर सेल्स टैक्स की मद में 19 खरब की वसूली की गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खवातीन की इमदादी रकम बढ़ा दी गई। रवा माह से मुस्तहिक़ खवातीन की समाही रकम 10,500 से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दी गई। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा, हुनरमंद प्रोग्राम से मुस्तहिक़ अफराद अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे। रवा माली साल के पहले 6 माह में महंगाई की शरह 7.22% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी है। दिसंबर में महंगाई की शरह 4.1% रही। शहरी आबादी में अफरात ज़र की शरह कम होकर 4.4% पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक आलू 12.42%, फल 8.84%, घी 5.42%, कुकिंग ऑयल 4.39%, चीनी 2%, अंडे 1% महंगे हुए। एक माह के दौरान चिकन 13%, प्याज 4.91%, टमाटर 3.28%, दाल चना 6.94%, दाल माश 2.59% सस्ती हुई। में शदीद सर्दी की लहर, लेह का पारा -11 तक रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू गोपस में दर्जा हरारत -9, गिलगित में -7, इस्तोर हुंजा में -5 रिकॉर्ड किया गया। शुमाली बलोचिस्तान, बलाई केपी, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। मरी और गलियात में आज से बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं आज बलोचिस्तान में दाखिल होंगी। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कलात समेत 18 अजला में 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।